गजानंद गणपति महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। हर सिद्धि महारानी की जय। ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। क्षिप्रे महारानी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचेतांश स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभम क्षेमं कल्याणम आरोग्यम ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन कृतोद्भवः। पूजन प्रारंभ। आइए सभी भक्तों का स्वागत वंदन अभिनंदन। ऋण मुक्तेश्वर भगवान की पावन चरण सानिध्य में बैठ करके, भगवान ऋण मुक्तेश्वर के धाम में बैठ करके, अवंतिका उज्जैन तीर्थ में बैठ करके आप सभी भक्तों के कृतार्थ के लिए, आप सभी भक्तों के हित के लिए आज पूजन का आयोजन रखा गया है। इस पूजन में जुड़े आप सभी भक्त मेरे साथ अपने नाम और गोत्रों के द्वारा इस पूजन को संपन्न कराएंगे। फार्मा एप्स के द्वारा जो सुगम और सरल माध्यम हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, ये भगवान की अनुपम कृपा है आप सभी भक्तों के ऊपर। और ऐसे कार्तिक शुभ पुण्य मास में इस पूजन को हम यहाँ पर आपके लिए संपन्न कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है अवंतिका उज्जैन धाम क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित वाल्मीकि धाम क्षेत्र में भगवान ऋण मुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में बैठ करके माँ शिप्रा का पावन किनारा और प्राचीन बरगद, इस बरगद के नीचे बैठ करके हम सब भक्त यहाँ पर पूजन को संपन्न कर रहे हैं। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा इस पूजन को यहाँ पर संपन्न की जाती है। और आप सभी भक्तों के कृतार्थ के लिए, आप सभी भक्तों की आर्थिक स्थिरता के लिए, ईएमआई के लिए, कर्ज लोन इत्यादि जो भी आपके घर में दारिद्रता, नवग्रह अनुकूलता सिद्धि के लिए, ये सब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये पूजन को हम संपन्न करेंगे। और आप सबकी समस्या, आप सबके संकट का निवारण हो, ये भाव लेकर के हम भगवान के चरण सानिध्य में पहुंच करके पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर ऐसा प्राचीन मत आता है कि उज्जैन धाम में स्थित ऋण मुक्तेश्वर भगवान की पूजन राजा हरिश्चंद्र ने की थी। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने ऋण से उन ऋण होने के लिए इस पूजन को संपन्न करा था। वाह, हमारे प्राचीन जितने भी ऋषि हैं उन सब ऋषियों ने इस स्थान पर बैठ करके इस पूजन को संपन्न करा। प्राचीन स्थल और गो माता और शिव महापुराण के अंतर्गत में भी स्थित कहा गया है कि इकोत्तर पीढ़ी को तारने के बाद में यदि इस पूजन को हम संपन्न करते हैं तो ऋण मुक्ति की पूजा हमको शुभ फलदायी प्राप्त होती है। इसी पूजा को हम प्रारंभ करते हैं। आइए मेरे साथ जुड़े पूजन में। पूजन में जुड़ने से पहले हमको किस विषय का ध्यान रखना पड़ता है? कहा गया है हमारे वेद में कि देवम भूत्वा देवम यजेत, यानी देवता को देवता बनकर के ही पूजा जाता है। देवता बनकर के कैसे पूजा जाता है आप सभी स्वभावतः जानते होंगे कि पूजन कैसे की जाती है। पूजन में हमको गणवेश धारण करना होती है, धोती है, कुर्ता है, मस्तक पर तिलक है, हाथ में कलावा है और शिखा सनातन की धरोहर है। बिना शिखा के कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए आप सब भी जो भी जुड़े वो सब भी इस पूजन से जुड़ने के बाद में अपने ऊपर देवम भूत्वा देवम यजेत की एक सूत्र धारा को लेकर के इस पूजन को हम प्रारंभ करेंगे। और इस पूजन में सबसे पहले नियम ये किया जाता है कि नियम क्या होता है पूजन का? पूजन में जल की आवश्यकता होती है, दूध है, दही है, पंचामृत है, फल है, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। उन सब चीजों को लेकर के गणेश जी के साथ में हम इस पूजन को संपन्न करते हैं। गणेश जी का मतलब होता है जो विघ्नों को, जो बाधाओं को हमारी को हरते हैं, हमारी बुद्धि को निर्मल करने के लिए, हमारी बुद्धि को पवित्र करके और हमारे जीवन में सुगमता और संचारता और हमारे दारिद्रता का निवारण करने के लिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। और गणेश जी के साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इन वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हम इस पूजन को संपन्न करेंगे भाव और भक्ति के द्वारा। आइए मेरे साथ पूजन में जुड़े। पूजन में जुड़ने से पहले हमको पवित्रीकरण करना होता है, देह की शुद्धिकरण करना होता है। इसलिए हाथ में जल लेंगे। वाम हस्त जलम गहे, तो वाम का होता है मतलब नहीं कि हमारे दाहिने हाथ में हम जल लेकर के और आंखों से जल लगा करके और फिर पवित्रीकरण करते। पवित्रीकरण कीजिएगा। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरे पुंडरीकाक्षं कवायाभ्यां सरासुते पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्षः क्रियाचम्या। देखिए, देह का शुद्धिकरण करने के बाद में फिर हमारे मुख का शुद्धिकरण होता है। मुंह से हम जो
प्रणव के द्वारा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों के द्वारा जो ध्वनि निकलती है उन ध्वनि से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, वह हमारे मन का भी शुद्धिकरण होता है। इसलिए 3 बार आचमन किया जाता है। हम आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, गोविंदेति हस्तो प्रक्षाल्य हस्त सिद्ध्यार्थम। फिर माँ भूमि को प्रणाम किया जाता है। भूमि को प्रणाम क्यों किया जाता है आप जानते होंगे। सनातन धर्म में सिर्फ भारत भूमि पर बैठ करके इस पूजन को हम संपन्न कर पाते हैं, अन्यत्र कोई भूमि पर हम पूजन नहीं संपन्न कर पाते। आपने कहा होगा अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, ये कभी नहीं होता है। भारत ही एक ऐसी है, भारत एक ऐसी स्थली है जहाँ पर भारत को माता कह करके पुकारा गया है। इसलिए हम पृथ्वी को यहाँ पर अभिवादन करके और माँ पृथ्वी को, भूमि को प्रणाम करके उनको अभिवादन करते हैं और उनसे आसन की याचना करते हैं। इसलिए हम भूमि को प्रणाम करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं सदारे मां देवी भगवतं पुरुषासनं। भगवते नमो नमः, भौम्ये नमो नमः, धारशक्ते नमो नमः, वसुन्धराय नमो नमः, भारत भौम्ये नमो नमः। शिखावंदनम कुरु ओम मानसो वेदनये मानाय विमानो मानो शिखा वंदनांत हाथ धोए, हस्तो प्रक्षाल्य, फिर हम हाथ धोते हैं, हाथ का शुद्धिकरण करते हैं। फिर पुनः हम भगवान का स्मरण करते हुए हाथ में जल लेते हैं, अक्षत पुष्प लेकर के वेद के मंत्रों का श्रवण करते हुए। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है, उन 4 वेद के मंत्रों के द्वारा हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे। हरे ओम ओम भद्रं कर्णे पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादि विगतासुरन्तो हरिर्निरन्तरिक्षमधिर्माता सविता विषे देवा अदितिः पञ्चजना अदितजातमदितजन्मं मातु शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषये शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभूम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव कुरव्रजाभ्यो भयन्नः शान्तिर्भवतु सर्वरिष्टो शान्तिर्भवतु सकलभद्रो शान्तिरस्तु। श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। भगवते नमो नमः। चरणारविन्दे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। देवता नमस्कारम कृत्वा, फिर यहाँ पर हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं का अभिवादन किया जाता है। मैं नाम उच्चारण करूंगा, आप भी बैठ करके मेरे साथ में आप भगवान को स्मरण करते हुए मस्तक झुका करके प्रणाम करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को प्रणाम करेंगे। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम, ओम उमा महेश्वराभ्याम, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम, ओम सती पुरंदराभ्याम। आप अपने माता पिता के चरणों में स्मरण करें। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो, जितने भी ब्राह्मण देवता बैठे हैं इनको हम प्रणाम करेंगे। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत् कर्म प्रदानाय श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। निर्विघ्नमस्तु। फिर हाथ में चावल लेकर के भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि को देने वाले, उनको वादन करके और उनको प्रणाम किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यजमान कार्येषु सर्वदा। फिर भगवान के सम्मुख में पुष्पक्ष चढ़ाने के बाद हाथ में पुष्प लेते, अक्षत लेकर, फल लेकर के, और फिर यहाँ पर संकल्प उच्चारण किया जाता है। संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना। आप सभी भक्त जिन्होंने नाम दिए हैं, गोत्र दिए हैं, उनके नाम और गोत्रों के द्वारा यहाँ प्रतिज्ञाबद्ध होकर के फिर हम उसको पूजन को संपन्न करते हैं भाव भक्ति के द्वारा। तथैव वैष्णव तथा वारो नक्षत्रम विष्णुदेवता योगस्य करणं चैव सर्वं विष्णुर्मयं जगताम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुवाज्ञया वर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो निधि परार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे देवस्वत्मन्वन्तरेष्टां सुत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चिन्ने भूर्लोके भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गते ब्रह्म्यवर्ते कदेशे मालवा प्रदेशे उज्जैन्यां महाकालमने सिद्धिपीठे शिवराटिटे भगवान् ऋणमुक्तेश्वर चरण सानिध्योः
कृतिकां कार्तिक दिवस अंतर्गत है 10वें पुण्यमाह्याम मंगलवार। देखिए इस पूजन को हम जो संपन्न कर रहे हैं मंगलवार के श्रेष्ठ वार में हम संपन्न कर रहे हैं, शुभ तिथि में हम संपन्न कर रहे हैं और कहां पर बैठ करके उज्जैन तीर्थ धाम में बैठ करके आपके नाम और गोत्र के द्वारा संपन्न कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं। संकल्प का मतलब होता है आप लोग जो प्रतिज्ञा हुए हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होने का कारण मतलब होता है कि हम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, उसके बाद में जो हमारा संकल्प होता है उसके द्वारा हमारी पूजन को संपन्न की जाती है। मैं नाम बोलूंगा, गोत्र बोलूंगा और उसके द्वारा फिर इस पूजन को हम संपन्न करेंगे। ओम विष्णु श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विष्णुवाक्यज वर्तमान सद्य श्री ब्राह्मणो नदिति प्राधे सुरेश्वेतवारा कल्पे। अब मैं समस्त यजमानों के नाम और गोत्र का उच्चारण कर रहा हूँ जिनके पितरों के निमित्त हम इस पूजन को संपन्न करेंगे। पितृ देवता की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, आपके वंश की रक्षा होती रहे, इस हेतु निमित्त से हम भगवान से प्रार्थना करते हुए कि समस्त पितरों की कृपा पर बनी रहे। मैं नाम और गोत्र बोल रहा हूँ। परिवारस्य नाम्नोः कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम सोजीत बर्मन साचे बर्मन मंझारी बर्मन मुसुमी बर्मन मम यजमानस्य वडुलामा गोत्रोत्पन्नो हम कृतिका वेंकटे रामन सारण्या कार्तिक मम यजमानस्य खोला गोत्रोत्पन्नो हम मनीष रंजनी यादव रामेश्वर यादव मुनेश यादव ईशान यादव। मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम चंदन कुमार सोना सुशीला देवी प्रिया जायसवाल अरोस गंगा चौधरी आराध्या चौधरी। मम यजमानस्य राजपूत गोत्रोत्पन्नो हम मदन सिंह दलपत सिंह सोलंकी देविका कुमार मदन सिंह सोलंकी। मम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम पंकज भूटानी सुनिधि भूटानी। हिमांशु सेमवाल भरद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम उदय जैन गोत्रोत्पन्नो हम स्वप्निल सदासी सावन कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम हर्ष मनदीप करदा गोत्रोत्पन्नो हम ग्राहक कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम सुरजी राजन कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम सौरभ अग्रवाल गर्ग गोत्रोत्पन्नो हम विट हल आनंद पाटिल शिव गोत्रोत्पन्नो हम सुरेश नागचंद हसवानी कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम आकाश गुप्ता अतर गोत्रोत्पन्नो हम समस्त पितृ ऋण प्राप्ति निमित्त अंतर्गत पितृश्वर प्रसन्नता सिद्ध्याते पितृ पूजन कर्म हम करिष्ये। हाथ जोड़ेंगे भगवती कुलदेवी का स्मरण करते हुए आप समस्त जितने भी मेरे महोदय जुड़े हुए हैं समस्त अपनी कुलदेवी का स्मरण करें। यहाँ पर जो स्थान दिया गया है वो आपकी कुलदेवी का स्थान, गौरियादि षोडश मातृका देवी का स्थान है, ऋण मुक्तेश्वर पितृ देवताओं का स्थान है, भगवान श्री नवग्रह देवताओं का स्थान है। हम सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी आपकी उनको स्मरण करते हुए उनको नमन करेंगे। जेवाग्रमादाय तरेण देवी वामेन शत्रुं परिपीडयन्ते गदा विधातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। भगवते नमो नमः कुलदेव्यै नमो नमः गौर्यादि षोडश मातृकायै नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे अक्षता पुष्पाणिं समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकम नमस्काराम करोमि। फिर हाथ में पुष्पाक्षत लेंगे, भगवान श्री ऋण मुक्तेश्वर का ध्यान स्मरण करेंगे, उनके निमित्त उनसे प्रार्थना करेंगे, पितरों से प्रार्थना करेंगे। ओम वागर्धावृत संप्रते वागर्धापतिपतये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो अवंतिकायां अवतारं मुक्ति प्रदानाय जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महात्मनः सुरेशं। भगवते नमो नमः महाकालेश्वराय नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे अक्षता पुष्पाणिं समर्पयामि। फिर भगवान नवग्रह देवताओं का ध्यान स्मरण करें। नवग्रह देवता जो आपकी कुंडली में निमित्त है, नवग्रह के द्वारा जीवन की समस्त बाधाओं का, जीवन की समस्त संकटों का हरण होता है। ऐसे नवग्रह भगवान का स्मरण करेंगे। ब्रह्मा मुरारे से परांतकारी भानु शशिभो मुसुतो बुधस्यान् गुरु स्वशोत्र शरीरावतेतवान् सर्वे ग्रहाः भवन्तु। भगवते नमो नमः नवग्रह देवताय नमो नमः। ध्याये ध्यानार्थे अक्षता पुष्पाणिं समर्पयामि। जल के छींटे लगाइए। भगवते नमो नमः गंगे यमुने देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भगवते नमो नमः सर्वोपचारार्थे एकतंत्रेण गंध अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षं दीपकं नैवेद्यं निवेदयामि। जल छोड़ेंगे। फलों का उपहार नैवेद्य हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। फलों के रूप
रूप में 5 प्रकार के भगवान को निमित्त करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा, समनाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मभूर्भुवस्वरों कृष्णांशोपार नैवेद्यं निवेदयामि भगवते नमो नमः। श्री ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः, पितरेश्वराय नमो नमः। हम यहाँ से प्रणाम करने के बाद तुरंत बाबा ऋणमुक्तेश्वर के चरणों में पहुंचेंगे। वहां जाकर के बाबा का अभिषेक, हवन पूजन तैयारी करेंगे। यहाँ से दूध लीजिएगा। ओम 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 आइए अब मेरे साथ चले बाबा ऋणमुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में। वहां पर बाबा का हम अभिषेक, पूजन इत्यादि करेंगे भाव और भक्ति के द्वारा। आइए नंदी द्वार से हम प्रवेश करेंगे। सामने आप भगवान श्री वीरभद्र के दर्शन करेंगे। वीरभद्र भगवान के दर्शन करते हुए मां शिप्रा का पावन जल सानिध्य के दर्शन करें, प्राचीन बरगद के दर्शन करें और यहीं से हम प्रारंभ करते हुए अंदर प्रवेश करेंगे। आइए बाबा के दर्शन करें आप सभी भक्त। पहले भगवान ऋणमुक्तेश्वर के उनके चरण सानिध्य में पहुंच करके हाथ में जल रखेंगे। आद्य पूर्वोच्चारिता है गुणगण विशेषण विशिष्टायाम सुपुण्य, सभी के नाम व गोत्र उच्चारण हम करते हुए भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर से प्रार्थना करते हुए समस्त आर्थिक स्थिरता प्राप्ति के लिए भगवान ऋणमुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंच करके मम समस्त यजमान ऋण मुक्ति प्राप्ति निमित्तांतर्गत पूजन कर्म हम करिष्ये। हाथ में अक्षत पुष्प लेके और पहले बाबा का हम ध्यान करेंगे। अवंतिकायां देहतावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणाय वंदे महादेव सुरेशं। भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि। जल चढ़ाइएगा। गंगे यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। आप सभी दर्शन करते रहिए, मन में ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः का जप करते रहें ताकि आपको जो पूजन है उसका संपूर्ण फल लाभ प्राप्त हो। ये भाव लेकर के हम अभिषेक करेंगे भगवान का। ओम नमस्ते रुद्रमण्डलाय मधुशमे सद्शमे सपीतशमे कृषशमे वृषशमे जेत्रंचमहोद्भिर्यंचमे जगमेन कल्पन्तं नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। अमृताभिषेको अस्तु अस्तु अमृताभिषेकः। प्राचीन जो बरगद है इसके आप दर्शन करिए। यहाँ पर भी हम भगवान को दूध अर्पित करके और आपसे प्रार्थना करेंगे। भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। पय स्नानं समर्पयामि। पयाः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जल स्नानं ते भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। श्री गणेश गौरी आदि देवताभ्यो नमो नमः। आप दर्शन करें। दूध से हमने बाबा को यहाँ पर अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद में दूध चढ़ाने के बाद पुनः जल चढ़ाया जाता है भगवान को। जल चढ़ाने के बाद में पुनः भगवान से प्रार्थना की जाती है, उनको माल्य पुष्प इत्यादि अर्पित किया जाता है। भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। एकतंत्रेण सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च पीतदान हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। पीतदान में जो है स्वर्ण है, पीत दाल है और श्रीफल है, पीत वस्त्र है इत्यादि को अर्पित करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। पीतदानं समर्पयामि। हाथ जोड़ेंगे, प्रणमामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। जल से आरती करेंगे। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय जलेनाराधितं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। कुलवृद्धरूपाय धीमहि तन्नो ऋणमुक्तेश्वर प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रणमामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। बोलिए ऋणमुक्तेश्वर भगवान की। फल अर्पित कर दीजिए।
हाथ जोड़े, आप सभी दर्शन करें मन में ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय का दर्शन करते हुए हमने बाबा का अभिषेक संपन्न करने के बाद में प्रार्थना करी कि हे ऋण मुक्तेश्वर भगवान, समस्त मेरे यजमानों के जीवन की आर्थिक स्थिति का जो है वो समस्त कष्ट, उनके दुख, उनके दारिद्र्य का निवारण हो, उनके नवग्रह अनुकूल हो, भाव लेकर के EMI कर्ज लोन से आपको प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए हम भगवान को नमन करते हुए बोलिए ऋण मुक्तेश्वर भगवान। आइए मेरे साथ बाहर चलिए, आइए सुनिए, ये नंदीश्वर भगवान, हम इनका पूजन करेंगे हाथ और भाव जोड़ करके कान में कुछ करेंगे। आप सभी भक्तों के निमित्त हम भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कहेंगे नंदीश्वर से, समस्त जितने भी यजमान हैं उनके कष्टों की निवृत्ति हो, भाव लेकर के। आइए अब मेरे साथ इस स्थान के दर्शन करिए आप। ये प्राचीन बरगद जो हमारे ऋषि महर्षि पौराणिक तत्वों के द्वारा स्थापित है, ये बरगद आज भी मुगलों के समय से स्थापित है। सामने आप भगवान वीरभद्र के दर्शन करिएगा, ये भगवान वीरभद्र है। आइए शिव महापुराण के अंतर्गत जो लेख आता है, हमारी शिला पर लिखा हुआ है, एक उत्तर पीढ़ी जो हमारी तर जाती है वो इस कार्य को, इस पूजन को करने से होती है। सम्मुख में आप माँ भगवती शिप्रा कलकल बहती हुई माँ भगवती का आप दर्शन करिएगा, उनके सम्मुख में भगवान श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करिएगा। सबके दर्शन करते हुए पुनः अपनी पीठ पर चलिएगा, वहां चल करके पुनः हम भगवान की पूजन और आरती को संपन्न करेंगे। आप सभी भक्त मेरे साथ जुड़िएगा, दर्शन करते रहिए, अपने मन में जप करते रहिए ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। हम अंदर दर्शन करके आए, दर्शन करने के बाद में फिर हम भगवान सभी देवताओं की आरती करेंगे भाव और भक्ति के साथ में। आप सभी आरती में सम्मिलित हो और मेरे साथ आरती में जुड़ करके और भाव और भक्ति के साथ में आरती का आनंद लीजिएगा। ओम कर्पूर घोरं करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवान् भवानी सहितं नमामि, भगवान् भवानी सहितं नमामि। भगवते नमो नमः। कर्पूरारार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मां। सभी देवताओं को आरती दे, आप स्वयं ग्रहण करें आरती को, सभी भक्तों तक आरती पहुंचाएं, वह भाव और भक्ति के साथ में पुष्पांजलि उनको अर्पित करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवते नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भाव और भक्ति के साथ में हाथ जोड़े जयकारा लगाएं, बोले आनंद गणपति महाराज महाकालेश्वर भगवान वीरमुक्तेश्वर भगवान धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की अवंतिका तीर्थ की आज के आनंद के पार्वती बटे हरे हरे महादेव। ओम शांति ही शांति ही शांति। भाव और भक्ति के साथ में इस पूजन को हमने यहाँ पर संपन्न करी। आप सभी भक्त दर्शन करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए भगवान का स्मरण करें। ओम शांति शांति।